ये जो मौका है नामुसे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कॉन्फ्रेंस है, इसके जितने भी अकाबिर उलमा मशाहिर उलमा किराम आपके मेहमान थे वो तशरीफ़ ला चुके हैं। छातापुर की ये खुसूसियत रही है कि इसका प्रोग्राम छोटा हो या बड़ा हो, हर आदमी तन मन धन से लगता है। और मैं ये समझता हूँ कि अभी इस प्रोग्राम का इब्तिदाई मरहला है, शुरुआती प्रोग्राम है। बड़ी तादाद में बरादरान वतन भी यहाँ आ रहे हैं। मैंने रास्ता में देखा कुछ पंडित जी चंदन और टीका लगा के आ रहे थे, कुछ गैर मुस्लिम भाई धोती पहन के आ रहे हैं कि हम जा रहे हैं छातापुर ब्लॉक की शान को बचाएंगे और बनाएंगे। तो दीनी भाई, ये छातापुर की एक तारीख, जब भी इस मुल्क को, इस मिल्लत को, इस समाज को और यहाँ के टेढ़ी मेढ़ी हुकूमत को जब जरूरत पड़ी है, सीमांचल की तरफ अररिया की सरजमीन का इस्तेमाल होता है और हमारे इस इलाके में छातापुर का इस्तेमाल होता है। और मैं ये कहता हूँ, उलमा बैठे हैं कि हमारे शहर में कम कामतों की भीड़ ऐसी है, लंगड़े, लूल्हे, अपाहज, बहरे, गूंगे, हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे मुल्क में कम कामतों की भीड़ ऐसी है, उसी का कत्ल होता है जिसका सर निकलता है। बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब। आज मुल्क के जो हालात है सियासी एतबार से, आखिर जरूरत क्या पड़ी कि छातापुर को नामुसे रिसालत पर इजलास करने पड़े? जरूरत क्या पड़ी? हिंदुस्तान का दिल, वहां एक बड़ा इजलास और कॉन्फ्रेंस हो रहा है। रूसुल बलाद बॉम्बे शहर के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है। अवध की शान लखनऊ में कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इस मुल्क के इत्तेहाद और इत्तेफाक को, इस शिराजा को बिखरने वालों के मुंह पर तमाचा है। हम इस मुल्क में इज्जत के साथ जी रहे थे और इस मुल्क में हम इज्जत के साथ जिएंगे। यही पैगाम ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वतन के सिलसिले में दिया है। ये लोग गद्दार हैं। मैं इस सिलसिले में इंशाअल्लाह हमारे उलमा आपसे बात करेंगे। मैं तो चलता फिरता लटा पटा आपके पास इसलिए हाजिर हो गया कि ये आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, जो लोग जिस सिमत में हैं माशाअल्लाह चल पड़े हैं, आप आ रहे हैं, कुछ कमी महसूस हो रही है। हमें ये ऐलान ना करना पड़े कि कुछ कुर्सियाँ खाली रह गई हैं, हमें ये ऐलान करना पड़े कुर्सियाँ भर गई, मैदान पट गया, आओ हम भी मैदान में हैं और इस वतन की मोहब्बत की आबरू को बचाने के लिए छातापुर के मुसलमान भी मैदान में हैं, हिंदू समाज का हिंदू भाई भी मैदान में है। तुम मुल्क को तोड़ना चाहते हो, तुम यहाँ की इत्तेहाद को तोड़ना चाहते हो। यहाँ का छोटा बच्चा भी जब अपने झंडे के अंदर होता है तो मुल्क में अमन का, सुकून का पैगाम देता है। हजरत गिरामी, मेरी मुख्तसर सी गुफ्तगू तमहीदी तौर पे, चूँकि यहाँ के इजलास की जिम्मेदारी बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनके सर है, वो करेंगे, चलेंगे, चलाएंगे। मेरा जब नंबर आएगा तो मैं भी अपनी बात रखूँगा। सिर्फ अभी आपके जहन को इस तरफ ले जाने के लिए कि ये जलसे को हल्का में मत लीजिएगा। ये जलसा हल्का वाला जलसा नहीं है। ये जलसा ये है कि जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे हो न सकेगा नबी का जाहो जलाल देना। ये जलसा वो जलसा है, ये वो जलसा वो है जो कभी हमने इस मुल्क की आजादी के लिए शामली के मैदान को रंगीन किया था। और ये वो जलसा वो है हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने दस्तार बांध कर कहा था, इस मुल्क में सीना चौड़ा कर कर जीने का हक जितना दूसरे लोगों को है, उसके बराबर मेरा भी हक इस मुल्क के अंदर है। इसीलिए मेरे दोस्तों, बड़े जुर्रत की बात है, बड़े हौसले की बात है। जब मुल्क को तोड़ने की गुफ्तगू हो रही है, छातापुर के नौजवानों ने
यहाँ के मुसलमानों ने मुल्क को जोड़ने की बात की है। नामुस्से रिसालत पे जो जिन लोगों ने सस्ती शोहरत के लिए, वो लोग जो काले चमड़े वाले अंग्रेज के गुलाम हैं, जिन्होंने ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अंगुष्ठ नुमाई की है। मैं हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक, हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक, जमहूरी हक के मुताबिक हर एक को इस मुल्क में अपनी मजहबी आजादी के साथ जीने का हक है। और इस मुल्क का दस्तूर हमें ये बताता है कि हम किसी भी मजहबी पेशवा के खिलाफ अपनी जबान ना खोले। और तुमने अगर जबान खोली है तो हिंदुस्तान का मुसलमान भी याद रखना, डब्बा का दूध पीकर जवान नहीं हुआ है। बेशक बेशक हमारे भी जबान है, लेकिन हमने अपने बड़ों से सीखा है इज्जत करना, एहतराम करना, इकराम करना। अगर हाथ हलक में डालोगे तो तेरे ये पंजे मेरे हलक के अंदर रह जाएंगे, क्योंकि हमें चबाने की ज्यादा आदत लगी हुई है। इसलिए मेरे दोस्तों, सीरत के इजलास को, कॉन्फ्रेंस को काम बनाने में आपकी बड़ी कुर्बानी, बड़ी शमूलियत, और इस के बाद दीगर उलमा आएंगे, गुफ्तगू होती रहेगी। जो लोग जहाँ हैं उनसे गुजारिश है कि आप हजरात यहाँ तशरीफ़ लाएँ। माशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पिंडाल भर रहा है। हमारे सामने जिला सुपौल की आबरू, वक़ार, इज़्ज़त, शान, एक बहुत ही मुतबहिर इल्म, बहरुल उलूम, शमशुल उलमा हज़रत मौलाना निअमतुल्लाह साहब अल क़ासिमी की मौजूदगी, उनके साथ साथ हमारे एक बुज़ुर्ग रहनुमा हैं, मैं जिनका नाम नहीं जान रहा हूँ, माज़रत के साथ मौलाना के बाजू में बैठे हुए हैं, उनकी मौजूदगी इस बात की तरफ इशारा है कि इजलास कामयाब है, क्योंकि बुज़ुर्गों की सरपरस्ती और रहनुमाई हमें हर इजलास को हासिल है। इसी तरीके से हमारे मुहिब मकरम जनाब मौलाना कारी नूरुल्लाह साहब, जो ये नौजवान है, और यकीन जानिए जब नौजवानी में किसी को बुजुर्गी का गलबा हो जाए तो ये समझिए कि वो गाली सुनने वाला है। जो जितना गाली सुनेगा, याद रखना मेरे दोस्त, वो इतना बड़ा बुजुर्ग है आज के दौर में। मौलाना कारी नूरुल्लाह साहब एक बहुत बड़ा काम लेकर के चल रहे हैं, और ये काम इनका काम नहीं है, ये काम मिल्लत के छोटे बड़े बूढ़े बच्चे जवान सबकी ये जिम्मेदारी है। जो कारी नूरुल्लाह साहब लेके चल रहे हैं, हम इनकी ज़बान बन जाएं, इनकी आँख बन जाए, इनके दस्तोपा बन करके इस काम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं। कारी नूरुल्लाह साहब यहाँ मौजूद हैं, दीगर उलमा यहाँ मौजूद हैं, और जामिअतुल क़ासिम दारुल उलूम अल इस्लामिया मधुबनी प्रतापगंज जिला सुपौल, जिसको आप जानते हैं, जो आपके दिल और दिमाग में ऐसे ही बसता है जैसे कि आपके अम्मी का प्यार बसता है और अब्बू का प्यार बसता है। इसी तरीके से जामिअतुल क़ासिम के हज़रत मौलाना मुफ्ती अंसार साहब क़ासिमी की आवाज़ मेरे मोबाइल पे आ रही थी कि मैं आ चुका हूँ, तुम कहाँ हो, तो आपको इत्तलान अदर है कि वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। गोया के जलसा कामयाब की तरफ रवां है, दवा है, और बीच में जो जगह खाली है उसको पुर कर ली जाए। और बेटा देखो, अभी आप लोग कुर्सी पर जाकर बैठ जाइए, या यहाँ बैठिएगा, कैसे कहाँ बैठना चाहते हो, अभी से नीचे बैठने की आदत डालोगे तो लोग टांग खींचेगा। अभी से कुर्सी पर बैठो, चलो जाओ, वो जो कुर्सी है उस पर बैठो, जब जरूरत पड़ेगी बुला लेंगे। हौसला बुलंद रखो, तुम ही इकबाल हो, तुम ही मदनी हो। चलो माशाअल्लाह। ये लोग सब इसको देखता है ना, इस पेट में दर्द होता है। अबे तेरे जनाजे का सामान तैयार करते हैं मौलवी लोग, और आंखों में आंख का जबरा हिलाकर गुफ्तगू करने वाले यही बच्चे कल पैदा होंगे। हम नहीं रहेंगे, ये उलमा नहीं रहेंगे, यही बच्चे जवान होंगे, यही बच्चे इस मुल्क की और इस मिल्लत की क़यादत करेंगे। बेशक बेशक। हमारे रफ़ीक़ मोहतरम मुफ्ती अमानुल्लाह साहब, वो भी माशाअल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं। हम उनसे भी गुजारिश कर रहे हैं कि अब तशरीफ़ लाएँ, और मौलाना सज्जाद साहब से गुजारिश है आप आइए, जिस तरीके से प्रोग्राम चला रहे हैं आप चलाते रहिए। मैं अपनी ज़रूरत से कुछ देर के लिए रुखसत हो रहा हूँ, फिर इंशाअल्लाह आऊँगा। ये तो अभी मैंने सिर्फ आपके
मोटरसाइकिल में कह लीजिए, स्कॉर्पियो में चाबी लगाई है, अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है। जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो आप उस पर सवार होंगे और नारा की आवाज़ गूंजेगी, जमहूरियत की आवाज़ गूंजेगी, इस मुल्क को बचाने की भी गुफ्तगू होगी। वस्सलाम व रहमतुल्लाह।